गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म देख लिया था, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधियाँ कि अल्कोहल कैसे कैसे फॉर्म किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे भौतिक गुण और फिर देखेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अल्कोहल कैसे फॉर्म किया जा सकता है। ओके, अल्कोहल कैसे फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट मेथड होगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। फर्स्ट होगा कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। इंग्लिश में देखें तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। सबसे पहले तो देखते हैं अपचयन क्या होता है। दो टाइप की टर्म्स होती है, एक अपचयन होता है और एक ऑक्सीकरण होता है। अपचयन के अंदर क्या होता है, यदि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो भी क्या होता है, अपचयन होता है। अगर किसी स्पीसीज के अंदर कोई भी यौगिक है और उसके अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो भी क्या होता है, अपचयन होता है। अगर थर्ड कंडीशन होगा जहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो भी वहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, ये तो हो गई अपचयन की बात, इसको रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी के अंदर H बाहर निकलता है, H बाहर निकलता है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या फिर थर्ड कंडीशन, ऑक्सीजन क्या है, जुड़ता है तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। मतलब अपचयन कब कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब भी अपचयन बोलेंगे, हाइड्रोजन जुड़ता है तब भी उसे अपचयन बोलेंगे, और O बाहर निकलता है तो भी वो कंडीशन कैसी होगी, अपचयन बोलते हैं उसको। अगर किसी भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो लेती है उसका अपचयन। अगर जो हाइड्रोजन लेता है वो उसका तो अपचयन, और जो बाहर निकालता है, रिमूव करता है, डोनेट करता है हाइड्रोजन को, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो उसका मतलब उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, मतलब कि कार्बोनिल यौगिक है और उन कार्बोनिल यौगिकों से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जुड़ने से हमारे क्या फॉर्म होंगे, अल्कोहल फॉर्म होंगे। भाई अपचयन करवाना है तो अपचयन में से इन तीनों में से कोई भी कंडीशन लगा दो। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी, इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड के केस में कौन सी, H जुड़ेगा। ठीक है, H जुड़ेगा अपचयन के अंदर। ओके, ये तो थी बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये थी बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से सबसे पहले तो देखिए कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन,
एल्डिहाइड और कीटोन यौगिकों को ही क्या बोलते हैं, कंबाइंड सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिस भी कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो एल्डिहाइड है, और जिस पे CO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, अब इन दोनों कार्बोनिल यौगिकों का हमें क्या करना है, अपचयन करना है। अपचयन करना मतलब इन दोनों यौगिकों के अंदर हमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, और उससे फॉर्मेशन किसका करना है, हमें एल्कोहल बनाना है। तो देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेके मैं बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले मैं बनाती हूँ ये एल्डिहाइड है CHO, एल्डिहाइड के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन के अंदर क्या होता है, इस टाइप से एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा ROR, ठीक है, और यहाँ पे RCHO प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन करवाना है मतलब यहाँ पे 2 H जोड़ने हैं। 2 H जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इसकी तरफ, जिसकी तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसी की तरफ। तो इस पे तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड होगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन के लिए क्या होगी प्रोसेस, प्लस 2H, और यहाँ पे बनेगा क्या, RC, एक H मैंने यहाँ जोड़ दिया तो ये OH बन गया, और एक H मैंने यहाँ जोड़ दिया इसी कार्बन से, तो ये H तो एज इट इज़ है और ये H ऊपर जोड़ दिया। एक H मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया और एक H मैंने इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया। तो ये हमारा देखिए क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया। तो हमारा क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें और चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है, इधर एल्डिहाइड है, तो बनने वाला एल्कोहल कैसा होगा, हमेशा कैसा एल्कोहल है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर एक और कार्बन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एल्कोहल कैसा बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल का ही फॉर्मेशन किया जा सकता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन एल्डिहाइड से नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड हमेशा कैसा एल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। हमेशा ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से निकल के आ गया। अब सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। अब बात करते हैं कीटोन की। ये कीटोन ग्रुप है हमारा, यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है, इस टाइप से मूव करेगा। तो होगा क्या, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव करेंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड होगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड होगा। तो RC, एक H मैंने इसके साथ बाइंड कर दिया, एक यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, और ये क्या हो गया आपका O, ये OH। तो देखिए ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, और ये हमारा क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ से बनने वाला एल्कोहल कैसा हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। मतलब कि कीटोन हमेशा, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन से हमेशा क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। चाहे यहाँ पे कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कुछ भी लो, अभी देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों का जो अपचयन है वो भी 3 टाइप से हो सकता है। उत्प्रेरक ही अपचयन हो सकता है, LiAlH4 NaBH4 से हो सकता है, या फिर बूवो-ब्लोंक अपचयन हो सकता है, ठीक है। 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, लेकिन हमारे माइंड में एक थीम बन जानी चाहिए कि एल्डिहाइड से हमेशा कैसा एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, बिना सोचे समझे बना देना है। कीटोन से हमेशा कैसा बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और कैसे बनेगा वो मैंने बताई दिया आपको, ठीक है, इस टाइप से। तो एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड से
हमेशा, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे हम, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। नोट हो गया हमारा कि एल्डिहाइड से CHO ग्रुप से हमेशा एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जबकि कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड से हमेशा बिना सोचे समझे बना देना है। अगर कोई भी रिएक्टेंट दिया है और उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल बना दो और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बना लो। ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया है। ठीक है, अब आते हैं कि यौगिकों का अपचयन किस किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट होगा बूवो ब्लॉन्क अपचयन। ठीक है, मतलब कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के अंदर ही मेथड पढ़ रहे हैं, बूवो ब्लॉन्क अपचयन। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा होगा LiAlH4 या NaBH4 की उपस्थिति में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन बनेगी हमारी बूवो ब्लॉन्क अपचयन। ठीक है, थर्ड हो सकता है उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरकीय अपचयन, जिसके अंदर अपचयन जिसके अंदर लेंगे Ni ले सकते हैं, Pt ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से तो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग बूवो ब्लॉन्क अपचयन और इसके अंदर रिडक्शन होगा NaOC2H5। इससे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नोट कर लीजिए आप इसे, और इसे बोलेंगे सोडियम प्लस एथेनॉल। ठीक है, सोडियम प्लस इथेनॉल को क्या बोलेंगे हम लोग, बूवो ब्लॉन्क अपचयन। नोट कर लीजिए आप। हो गया? फर्स्ट स्टडी करेंगे हम लोग बूवो ब्लॉन्क अपचयन।
ठीक है। फर्स्ट होगा बुओ ब्लॉन्क अपचेन। यदि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन NaOC2H5 की उपस्थिति में होता है तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल तथा कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ओके, मतलब कि स्पेसिफिक हो गया। अगर NaOC2H5 उत्प्रेरक ले लिया, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बुओ ब्लॉन्क अपचेन। एग्जाम्पल वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3, CH2, CH2 और CHO है, तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या आ जाएगा? बुओ ब्लॉन्क अपचेन आ जाएगा। ठीक है, और बनेगा क्या एल्डिहाइड से? वही 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, OH। ठीक है, ये तो हो गया अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड और ये है अल्कोहल। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कीटोन है, तो कीटोन के अंदर क्या बनेगा? CH3COCH3। ठीक है, वही बुओ ब्लॉन्क अपचेन लेंगे, उत्प्रेरक ये लेंगे, तो क्या बनेगा? CH3COH और CH3। ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ तो क्या था? मैथ एथ प्रोप ब्यूटेनेल, क्योंकि इसका क्या लगता है? एल लगता है इसका सफिक्स। तो यहाँ पे ब्यूटेनेल से क्या बन गया? ब्यूटेनोल। और यहाँ पे ब्यूटेनोन से क्या बन गया? ब्यूटेनोल। ठीक है, तो इस टाइप से बुओ ब्लॉन्क अपचेन होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखेंगे, और तो सब इजीली याद रह ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बुओ ब्लॉन्क अपचेन के अंदर ये याद रखना है कि उत्प्रेरक कौन सा होता है? सोडियम एथेनॉल। ठीक है, सोडियम प्लस एथेनॉल। ठीक है, बुओ ब्लॉन्क अपचेन के अंदर। सेकेंड अब देखेंगे हम लोग LiAlH4 से। LiAlH4 से सेकेंड होगा LiAlH4 तथा NaBH4 से अपचयन या की उपस्थिति में अपचयन, मतलब कि प्रेजेंस किसकी होगी कैटलिस्ट के फॉर्म में? LiAlH4 NaBH4। इम्पोर्टेंट है, देखिए इसका नाम होगा LiAlH4 का नाम होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जबकि इसका नाम होगा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, क्लियर? ये है आपके 2 कैटलिस्ट होंगे और इनकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा लर्न करना है इसको अच्छे से। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।